अभी पक्षीपुर जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा होता है, जिस कारण जंगल में काफी ही ज्यादा सर्दी हो रही होती है। उसी जंगल में एक चिड़िया अपने 2 बेटों के साथ रहा करती थी। सोनू, आज मम्मा आपके लिए बहुत अच्छा सा भोजन बनाएगी, आपको खाकर मजा आ जाएगा। अरे मम्मा, आप तो रोज ही बहुत ही मजे का भोजन बनाती है, मुझे तो रोज खाकर ही मजा आ जाता है। हाँ बेटा, परंतु आज मम्मा आपके लिए गाजर का हलवा बनाएगी। अरे वाह मम्मा, वो तो बहुत ही ज्यादा मजे का बनेगा। हाँ बेटा, गाजर का हलवा तो बहुत ही ज्यादा मजे का बनेगा, परंतु मम्मा अभी हलवे का सामान लेने के लिए जंगल में जा रही है, इसलिए आप आराम से घर में रहिए। ठीक है मम्मा, जल्दी से आइएगा, हम दोनों आपका घर में ही इंतजार कर रहे हैं। टूनी चिड़िया को नए नए तरीके के भोजन बनाने का बहुत शौक था। फिर टूनी चिड़िया जंगल में हलवे का सामान लेने के लिए चली जाती है। टूनी चिड़िया तोते की दुकान पर पहुंचती है। मिट्ठू तोते, मुझे हलवा बनाना है, इसीलिए मुझे 2 किलो गाजर चाहिए। अरे वाह टूनी चिड़िया, इसका मतलब आज सोनू और मोनू को गाजर का हलवा खिलाओगी तुम। अच्छा है, सोनू और मोनू तो आज बहुत ही खुश हो जाएंगे। हाँ मिट्ठू तोते, वो तो है, लेकिन मुझे भी रोज रोज नए भोजन बनाने का बहुत शौक है। अरे हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, तुम तो रोज ही नया नया भोजन बनाती रहती हो। हाँ मिट्ठू तोते, अब आप मुझे जल्दी से 2 किलो गाजर दे दीजिए। हाँ टूनी चिड़िया, मैं अभी दे देता हूँ। फिर मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया को 2 किलो गाजर दे देता है। अरे वाह, अब मैं जल्दी से जाकर अपने बच्चों के लिए मजेदार गाजर का हलवा बनाती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया को नए नए तरीके के भोजन बनाने का बहुत शौक था और यह बात जंगल के सभी पक्षियों को भी पता थी। अरे वाकई भाई, रसोइया हो तो टूनी चिड़िया जैसा, वह आए दिन नए नए तरीके के व्यंजन बनाती ही रहती है और उसके व्यंजन खाने में भी बहुत मजे के होते हैं। तुम ठीक कह रही हो बुलबुल बहन, ऐसा ही है। कल भी टूनी चिड़िया हलवा बनाने के लिए मुझसे 2 किलो गाजर ले गई थी। वाकई मानना पड़ेगा, टूनी चिड़िया जैसा मजे का भोजन इस जंगल में कोई नहीं बनाता है। मेरा तो मन करता है कि मैं हर रोज टूनी चिड़िया का बनाया हुआ भोजन ही खाऊं। ओ पक्षियों, मुझे भी टूनी चिड़िया का बनाया हुआ भोजन बहुत अच्छा लगता है। काश रानी भी इतना अच्छा भोजन बनाती तो मुझे भी आए दिन नए नए पकवान खाने को मिलते, परंतु मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया और उसके बनाए हुए भोजन को बहुत पसंद करते थे, परंतु सिर्फ एक ऐसा पक्षी था जिसे टूनी चिड़िया और उसके बनाए हुए भोजन से बहुत ज्यादा नफरत थी। इन सारे पक्षियों के मुंह से टूनी चिड़िया की तारीफ सुनकर तो मेरा कान पक गया है। रोज रोज इनकी तारीफ सुनकर तो मैं थक गई हूँ। और ये कालू क्या कह रहा था कि उसे टूनी चिड़िया का बनाया हुआ भोजन पसंद है और उसकी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ जो वो टूनी चिड़िया का बनाया हुआ भोजन खा सके। इस कालू कौवे को तो मैं बाद में देख लूंगी। अब तो मुझे टूनी चिड़िया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लगता है इस टूनी चिड़िया का तो कुछ करना ही होगा। सब पक्षी समझते हैं कि टूनी चिड़िया बहुत मजे का भोजन बनाती है, पर मैं ये नहीं मानती। वहीं दूसरी ओर आज टूनी चिड़िया फिर से रसोई घर में जाती है और आज दाल और चावल की खिचड़ी बनाने लग जाती है। कुछ ही समय में मजेदार सी खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है। अरे वाह, ये खिचड़ी तो बन गई है और इसकी खुशबू इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब चलकर
ये खिचड़ी अपने बच्चों के पास लेकर जाती हूँ और वे ये मजे से खाएंगी। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों के सामने वे स्वादिष्ट सी खिचड़ी लेकर जाती है। बच्चे तो वे खिचड़ी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे वाह मम्मा, खिचड़ी से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है खिचड़ी बहुत मजे की बनी है। आज तो मैं सारी की सारी खिचड़ी खा जाऊंगा। एक प्लेट से तो मेरा कुछ नहीं होगा मम्मा। हाँ बेटा, मन करे उतनी खिचड़ी खा लेना, लेकिन बेटा थोड़ी खिचड़ी अपने भाई के लिए भी बचा कर रखना। उसे रात में कभी भी भूख लग सकती है। अब चलो खाकर बताओ कि खिचड़ी कैसी बनी है। फिर वे दोनों बच्चे मजे ले लेकर वह स्वादिष्ट सी खिचड़ी खाने लगते हैं। टूनी चिड़िया तो उन्हें खिचड़ी खाता देख बहुत खुश हो रही थी। अरे वाह मम्मा, खिचड़ी तो इतनी ज्यादा मजे की बनी थी कि मैंने तो सारी खिचड़ी खा ली। मेरा पेट तो भर गया, लेकिन अभी तक मेरा मन नहीं भरा। अरे मम्मा, आपने तो सारे मजे मजे का भोजन बना दिया है। तो आप कल मोनू के जन्मदिन पर कौन सा नया भोजन बनाने वाली हो? अरे हाँ, कल तो मेरे बेटे मोनू का जन्मदिन है। मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा हुआ सोनू कि तुमने मुझे याद दिला दिया। बेटा, कल भी आपकी मम्मा आपके लिए नए नए तरीके का भोजन बनाएगी जो आपने आज तक नहीं खाया। मम्मा, आप इतने मजे मजे का भोजन बनाती हैं, क्यों ना आप कल सभी पक्षियों को अपने घर पर दावत पर बुला दे और सबके लिए मजेदार मजेदार भोजन बनाए। फिर देखिएगा सारे पक्षी आपके भोजन की कितनी तारीफ करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। एक काम करती हूँ, कल जाकर सारे पक्षियों को कह देती हूँ कि शाम की दावत मेरे घर पर है और सभी पक्षियों के लिए बहुत मजे मजे का भोजन बनाऊंगी। हाँ मम्मा, बहुत मजा आएगा। आप सभी को अपने घर पर दावत पर बुला दे। फिर अगली सुबह टूनी चिड़िया सभी पक्षियों को दावत का आमंत्रण देने के लिए जाती है। अरे टूनी चिड़िया, आज इतनी सुबह सुबह तुम मेरे घर पर कैसे? अभी तक तो मैंने अपनी सब्जियों की दुकान नहीं खोली। अच्छा, लगता है तुम मेरे घर पर सब्जी लेने आए हो। टूनी चिड़िया, आज कौन सा पकवान बना रही हो तुम? मिट्ठू भैया, आज पकवान तो बना रही हूँ मैं, लेकिन उस पकवान का आमंत्रण मैं आपको देने आई हूँ। दरअसल आज मैं सभी पक्षियों को अपने घर पर दावत देने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरे बेटे मोनू का जन्मदिन जो है। अरे वाह, मोनू का जन्मदिन है। आज तो बहुत ही मजा आएगा। आज तो बहुत ही मजे मजे का भोजन खाने को जो मिलेगा। टूनी चिड़िया, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे घर पर। फिर टूनी चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों को अपने घर पर दावत का आमंत्रण देती है। अच्छा तो ठीक है टूनी चिड़िया, हम दोनों आ जाएंगे तुम्हारे घर पर। फिर टूनी चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। अरे ये क्या, आज तो टूनी चिड़िया ने जंगल के सारे पक्षियों को अपने घर पर दावत पर बुलाया है। आज तो पक्षी टूनी चिड़िया का हाथ का भोजन खाकर उसकी और तारीफ करेंगे। नहीं, मैं टूनी चिड़िया की और तारीफ नहीं सुन सकती हूँ। अब देखो मैं क्या करती हूँ, अपने बाग से कुछ लाल मिर्ची तोड़कर उसके खाने में मिला देती हूँ। फिर शाम को सब पक्षी उसका बनाया हुआ भोजन खाएंगे तो उसे बहुत भला बुरा कहेंगे। फिर रानी कभी ऐसा सोचकर मिर्चियों के बाग में चली जाती है और वहाँ से बहुत सारी मिर्ची तोड़कर टूनी चिड़िया के घर आ जाती है। अरे रानी कवि, तुम यहाँ पर कैसे? दावत तो मैंने शाम की रखी है ना? और हाँ, इस पोटली में क्या है? अरे कुछ खास नहीं है इस पोटली में। टूनी चिड़िया, वैसे तुम्हें कबूतर बुला रहा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने आई थी। अच्छा रानी कवि, मैं बाहर जाकर आती हूँ। टूनी चिड़िया को बाहर भेजकर
रानी कवि टूनी चिड़िया के बनाए हुए भोजन में बहुत सारी मिर्ची डाल देती है। फिर रानी कवि ऐसा कर कर वहाँ से चली जाती है। अरे, रानी कवि किस कबूतर की बात कर रही थी? मैं बाहर गई, बाहर तो कोई कबूतर नहीं था। अरे, ये भोजन में लाल मिर्ची किसने डाली? मैंने तो भोजन में लाल लाल मिर्ची डाली ही नहीं थी। तो फिर ये लाल मिर्ची अचानक भोजन में कैसे आ गई? अच्छा, तो अब समझ आया कि रानी कवि यहाँ मुझे बुलाने नहीं बल्कि मेरा भोजन खराब करने आई थी। उसने तो मेरा सारा भोजन खराब कर दिया। अब तो मैं रानी कवि को छोड़ूंगी नहीं। देखना, ये सारा भोजन मैं उसे ही खिलाकर रहूंगी। शाम हो जाती है। सारे पक्षी टूनी चिड़िया के घर में जमा हो जाते हैं। टूनी चिड़िया ने बहुत तरह तरह के भोजन बनाए थे, जिसे देखकर पक्षियों के मुंह में तो पानी आ रहा था। अरे वाह टूनी चिड़िया, आज तो तुमने बहुत ही नए नए तरीके के व्यंजन बनाए हैं। मुझे तो यहाँ देखकर अब रहा ही नहीं जा रहा। हाँ हाँ तोते, तुम खा लो ये भोजन। वैसे तो मेरा तो बहुत पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं तो यह भोजन नहीं खाने वाली हूँ। आप सभी खाओ ये भोजन। रानी कवि, ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हारे लिए अलग से ये पिज्जा बनाया है। ये पिज्जा मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, इसे तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। अच्छा, अलग से बनाया है, मतलब इसमें मिर्ची नहीं होगी। चलो, मैं इसे खा लेती हूँ और सारा मिर्चों वाला भोजन दूसरे पक्षी को खाने देती हूँ। फिर सारे पक्षी खाना खाना शुरू कर देते हैं और रानी कवि भी वो पिज्जा खाने लगती है। और तभी रानी कवि को जोरों से मिर्ची लगती है। हाय रे, इतनी सारी मिर्ची डाली रे। जला डाला रे, जला डाला, मेरा पूरा मुंह जला डाला। फिर रानी कवि वहाँ से गुस्से में चली जाती है और सारे पक्षी टूनी चिड़िया का बनाया हुआ भोजन बहुत ही मजे से खाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।